झारखंड प्रदेश भाजपा नेतृत्व के आह्वान पर शुक्रवार को साहिबगंज स्टेशन चौक पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन कर नारेबाजी किया। कार्यकर्ताओं का नेतृत्व भाजपा नगर अध्यक्ष विनोद चौधरी ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व विधायक अनंत ओझा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी नीट पेपर लीक मामले को लेकर के छात्रों को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगाया। वहीं भाजपा नेता गणेश तिवारी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से परजीवी हो चुकी है और दूसरों के बल पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 1974 से छात्र आंदोलन के इतिहास को भूल चुकी है, जिसमें दमनकारी नीतियां अपनाते हुए छात्र नेताओं और विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया था। गणेश तिवारी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे देश में अराजकता और अस्थिरता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष गौतम यादव, रणधीर सिंह, राजेश मंडल, राजीव चौधरी, जयप्रकाश सिंह आदि सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, जिस प्रकार से झारखंड के कांग्रेस मित्र गठबंधन की सरकार लगातार जेपीएससी में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के नए कारनामे हो रहे हैं, लगातार परीक्षाओं में धांधली की खबरें आ रही है। जेपीएससी इंतजार करता है कि भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा का कार्यकर्ता कब हमको घेरने के लिए आएगी या तब उसके काले कारनामों को चेयरमैन से इस्तीफा मांगेंगे। इससे बड़ा देश के अंदर छात्रों के साथ धोखा देने का काम और कुछ नहीं हो सकता है, जो झारखंड के अंदर कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन के सरकार में छात्रों के साथ जो विश्वासघात हो रहा है। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के जो युवराज है आदरणीय राहुल गांधी जी, जिस प्रकार से देश के अंदर अराजकता फैलाने का काम, देश की संसद के अंदर जब लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार इस बात को कहती है कि आप संसद के अंदर चर्चा करो। केरल में आपकी गठबंधन की सरकार में वहाँ परीक्षा लीक होता है तो वहाँ कार्रवाई करने के बारे में मुंह में ताला लग जाता है। पंजाब के अंदर घटना घटती है, ताला लग जाता है। राजस्थान के अंदर इनके नेतृत्व की जब सरकार थी उस समय इनके कांग्रेस के मुंह पर ताला लग जाता है। और जहां यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब सीधे कहते हैं कि कोई भी इस प्रकार का छात्रों के साथ खिलवाड़ करने वाला तत्व हो वो बचेगा नहीं, तब इनको पेट में दर्द होता है और देश के अंदर अराजकता फैलाने का काम, इस प्रकार के अराजक तत्वों को संरक्षण देने का काम ये करते हैं। और झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी जब सड़क पर संघर्ष करके इस बात को कहती है कि जेपीएससी में घोटाला हो रहा है, तब उसका जेपीएससी के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ता है। ये कांग्रेसियों का असली चेहरा है। कांग्रेस पार्टी परजीवी हो गई। कांग्रेस पार्टी 74 के दिन भूल गई कि इतना बड़ा 74 में आंदोलन, छात्र आंदोलन हुआ था। उस समय ये किसका देन था? इन कांग्रेसियों का देन था। और कांग्रेस ने मीसा के तहत छात्र नेता को जेल में बंद किया और जितने भी विपक्षी नेता थे सबको जेल में बंद किया, पत्रकारों पर प्रतिबंध लगाया और अभी तो कुछ नहीं है। ये परजीवी हो गए हैं, दूसरे के बल पर ये राजनीति कर रहे हैं। और ये हारते हारते आदरणीय मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से हारते हारते यह पार्टियां थक चुकी है। अब यह परजीवी हो गई है, खोज रही है कि किनको पकड़ के हम अपनी राजनीति को चमकाएं। और ये भोले भाले हमारे छात्र नौजवान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय मनमोहन सिंह जी के समय 18 बार पेपर लीक हुआ। उस समय कांग्रेस वाले कहां गए थे? अभी जहां जहां कांग्रेसियों की सरकार है, जिन राज्यों में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार चल रही है, सभी राज्यों में इसी प्रकार पेपर लीक हुआ है। उस समय राहुल गांधी कहां चले गए थे? तो राहुल गांधी को एक मुद्दा चाहिए। अभी इन्होंने एथेनॉल का मुद्दा बनाया। एथेनॉल का मुद्दा जब नहीं चला, सरकार जांच करके बता दी कि इससे वाहन को कोई क्षति नहीं है, इंजन को कोई क्षति नहीं है, तो वह मुद्दा इनके हाथ से निकल गया। ये हमेशा किसी न किसी मुद्दे के तलाश में रहते हैं कि